बोलो बोलो भैया, बोलो 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 बोलो। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ अग्निवीर योजना के बारे में। कल हमारी किसी देश के साथ जंग हो जाए, क्या वो 4 साल का नौजवान यो एक्सपीरियंस ले रहा वो जंग लड़ेगा? अग्निवीर योजना एक डकोसला है, उसके लिए जंग। ओके ओके, और कौन बोलेगा भैया? बोलो भैया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी आगे आओ, आगे आओ। 73 साल का बूढ़ा तो 5 साल और मांगने लग रहा है, 22 साल का लड़का ने रिटायर करने लग रहा है। ओके जल्दी जल्दी। बाबू से पहले बेटा रिटायर हो जाएगा 4 साल में। प्रदीप जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी आप तो निर्दलीय हैं, आपके लिए पिटारे में क्या है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए आप ज्यादा विधायक बन पाएंगे। अमित शाह के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने तो ये कहा था 15 लाख का भी जुमला है। हाँ भाई जुमला समझ के छोड़ दो। इसी तरह उनकी बात को कैसे मान लूं कि वो कह रहे हैं कि अग्निवीर को मैं पेंशन दे दूंगा। ये जुमलों के लोग हैं। यहाँ पर अगर बात करें, हाँ जो नौजवान, आपको मैं यहाँ की पृष्ठभूमि बताता हूँ। नहीं पृष्ठभूमि नहीं, जल्दी सुबह जल्दी सुबह जल्दी जल्दी। देखिए, सुबह जब हम निकलते थे हाँ तो सड़कों पर नौजवान प्रैक्टिस करता मिलता था। ओके क्योंकि वो कहीं न कहीं देश के लिए काम करना चाहता था। हाँ। लेकिन 4 वर्ष के अंदर एक आदमी, एक नौजवान जब जा करके वो ट्रेनिंग लेता है, आप इतने में क्या उसकी चाहते हो? retirement अग्निवीर का- होना चाहिए कि नहीं? अग्निवीर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट होना चाहिए। ओके ओके डागर साहब ओके एक मिनट। डागर साहब आप तो जब साथ में थे अग्निवीर तो तभी आई थी। मैं एक बात हमने और तब कहता भी- आप तो जब साथ थे अग्निवीर तो तभी आई थी। बिल्कुल आपका क्या बिल्कुल, स्टैंड है? बताओ। हमने तब भी इसका विरोध किया था और अब भी हम इसका विरोध करते हैं। अग्निवीर योजना की बजाय परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। परमानेंट भर्ती होगी, नहीं, बोले दो। परमानेंट भर्ती होगी तो तो उस ही समय सरकार से अलग क्यों नहीं हो गए आप? नहीं, उस समय सरकार से अलग क्यों नहीं हो गए? सरकार से अलग जब होने की चुनाव बात आया, नहीं है। 4 साल मलाई नहीं, खाई। सरकार चुनाव आया तब मलाई कह रहे हो नहीं खाई, अग्निवीर का विरोध किया। मलाई नहीं खाई। इस अरे। प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश में हम स्थिर सरकार दे सके, इसके लिए बीजेपी के साथ अच्छा थे। बोलो, एक मिनट क्या बोल रहे हैं? अमित शाह जी बोल रहे हैं कि 4 साल जो अग्निवीर रिटायर हो गया आएगा उससे पेंशन से रिटायर करेंगे। जो कर्मचारी अब 58 साल तक नौकरी कर रहा है, क्या उनको ये पेंशन दे रहे हैं? उसकी तो- उसके यूपीएस लागू कर दी इन्होंने। ओके ओके बोलो। सर 3 साल से पहले तो इन्होंने क्या कर रखा था? पहले किन्ने इन सरकार वालों ने, जेजेपी वालों ने, अरे 5 साल तक इन्होंने 4.5 साल तक रहा, उनके साथ ही मिलकर इन्होंने लागू करवाया है। ओ 4.5 साल लागू करो। इधर वाले एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एक मिनट जी, मैं बताऊं। ये बीजेपी और जेजेपी ए और बी टीम है। ये अपने एमपी एमएलए को तो 2 गुना घर बैठे पेंशन देते हैं, लेकिन ये कोई ओके क्या बोल रहे चाचा? कुछ बोलो। हरियाणा में कौन इस बार कौन जीतेगा? हमारा ये प्रदीप जीतेगा। प्रदीप तो विधायक बनेगा। सीएम कौन होगा, हुड्डा या सैनी? सीएम कौन होगा, हुड्डा या सैनी? हाँ उठेगा शामी। हुड्डा होगा, सैनी? कौन होगा सीएम? कौन होगा? हाँ प्रदीप जीतेगा। प्रदीप तो विधायक होंगे ना। और बोलो भैया, बताओ क्या क्या कहना है? ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब भी हरियाणा प्रदेश या भारतवर्ष के जो कर्मचारियों ने अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आपसे गुहार की है, आपने उनको लाठी और डंडों के साथ उनका स्वागत किया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर 10 साल तक आपकी सरकार रही, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी जो आज ये जनता यहाँ पर बैठी है, इनके टैक्स का पैसा आप अपने एमएलए एमपीओ पर लगाते हैं और इनके बच्चों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। और मैं जेजेपी के प्रवक्ता से भी जेजेपी से बात है एक बोलो अंकल बोलो। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं 62 साल का हो गया और मैं यहीं से रह रहा हूँ। मुझे फैमिली आईडी की क्या जरूरत है बेटे? मुझे प्रॉपर्टी आईडी की क्या जरूरत है? फैमिली आईडी की क्या जरूरत है? प्रॉपर्टी आईडी, ये भी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आप पे बहुत सवाल है। मुकेश जी जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ डागर साहब। मेरे बुजुर्ग ने सवाल किया कि प्रॉपर्टी आईडी के अंदर निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है, हम इस मंच से कहना चाहते हैं। ओके। दूसरी बात पहले क्या था, किसी की प्रॉपर्टी कोई जबरन कब्जा कर लेता था। हाँ। नाम किसी के है, कोई जबरदस्ती, ऐसी सरकारें यहाँ पर रही हैं, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का काम उन्होंने किया। इसलिए हमारी सरकार ने ये सोचा कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका हक उसके स्वामी को मिले, इसलिए हमने प्रॉपर्टी आईडी का प्रावधान किया। ऋतु जी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एक मिनट रुको चाचा रुको ना। प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आज ही अमित शाह ने कहा कांग्रेस के 3D डीलर, दलाल, दामाद, डीलर और दलाल यहाँ से और दामाद दिल्ली से बैठ के हरियाणा की जमीन खा रहे हैं। बताइए। पहले पीछे
ये बताइए कि जो डबल ए है, ए वर्सेस ए जो है, अडानी अंबानी, उनको कितनी जमीन जो है आवंटित की जा रही है, क्यों फ्री में आवंटित की जा रही है? और उनका नाम सुनते ही भाजपाई बौखला क्यों जाते हैं, जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए।